ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब यह बताने के लिए कि कैसे हैं आप, मेरे चैनल में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है और इसे शास्त्रों के अनुसार व्रतराज भी कहते हैं। तो एकादशी का व्रत किस तरह से किया जाता है, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और करना चाहते हैं उन्हें किस दिन से एकादशी का व्रत करना चाहिए, इस संपूर्ण जानकारी मैं आज आपकी इस वीडियो में दूंगी। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति स्वरूपा मानी जाती है एकादशी माता। इस दिन माता ने यानी इन्होंने मतलब कि एकादशी माता ने उत्पन्न होकर मार्गशीर्ष मास की एकादशी को मूर नामक राक्षस का वध किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त संसार में, जो भी भक्त तुम्हारी इस मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि जो उत्पन्ना एकादशी है, इस दिन तुम्हारा व्रत करेगा, मन से विधि विधान से पूजा पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामना तो पूर्ण ही होगी, उसके सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और वो मरणोपरांत वैकुंठ को प्राप्त होगा। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार हमें उत्पन्ना एकादशी व्रत को करना चाहिए, धारण करना चाहिए, किस तरह से इसकी विधि है। विधि बहुत ही सरल है, जिस तरह से सब प्रकार सारी पूजाएं की जाती है। अगर आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो आपको कलश स्थापना, घट स्थापना करनी होगी। अन्यथा अगर आप कर रहे हैं हर बार, हमेशा से आप कर रहे हैं, तो कोई घट स्थापना की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मंदिर में जिस तरह से लड्डू गोपाल को स्नान करके, ऐसे भगवान हरि श्री कृष्ण मतलब विष्णु जी हैं, माता लक्ष्मी हैं, तो उनकी पूजा करिए, स्नान करवाइए। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत को धारण कर रहे हैं तो आप इस तरह से एक साफ सुथरा स्थान ले लीजिए जहाँ पर आपको पूजा करना है। चौकी लगा लीजिए, उस पर पीले वस्त्र बिछा करके और वहाँ पर कलश की स्थापना करिए। और ध्यान इस बात का रहे कि एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग किया जाता है, चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करेंगे, वहाँ कलश को आसन देने के लिए नीचे तिल रखेंगे और यहाँ गौरी गणेश की भी स्थापना करेंगे, उसके नीचे भी तिल का आसन देंगे। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो लड्डू गोपाल जी देखिए कितने सुंदर, कितने प्यारे हमारे लड्डू जी हैं। और आप लोग भी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर से लड्डू हैं, छोटे से प्यारे से नन्हे बाल गोपाल। अब हम इनको जो है इनकी विधिवत से पूजा करेंगे और ये अपना इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम सबको स्नान कराएंगे दीपक प्रज्वलित करके। यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और हम इसके बाद स्नान करवाएंगे और बस जल के छींटे देंगे कलश पे और गौरी गणेश पर। उसके बाद हम विधिवत से लड्डू गोपाल को अपने विधिवत रूप से स्नान कराएंगे, इनकी पूजा करेंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को कलश स्थापना करके अपनी पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। किसी भी पूजा में आप दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद अपनी पूजा शुरू करिए, क्योंकि ये जो है हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेना होता है। इसके बाद सभी को स्नान कराएंगे। गौरी गणेश को, गौ माता को, कलश को स्नान कराने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए ले आएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पीतल की छोटी सी थाली ले रखी है, इसी में मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ। ठंड का महीना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ठंडी है। जिस तरह हम अपने बच्चों को हल्के गुनगुने पानी से नहलाते हैं, उसी तरह से हल्का गुनगुना कर लेना है पानी और उसी मतलब उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला के, फिर उसमें रोज़ वाटर भी मतलब गुलाब जल भी मिला के और इससे स्नान हम करवाएंगे अपने लड्डू को। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं स्नान करते हुए।
दोस्तों बस इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। लड्डू गोपाल की सेवा तो आप बहुत सारे लोग करते होंगे, और बस उसी तरह से आपको, जिस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी तरह से एकादशी के दिन भी आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। गुलाब का जल मिश्रित और गंगा जल मिला के साधारण जल में इसको अच्छे से स्नान कराइए। और आपको अगर मन हो तो पंचामृत से स्नान भी कराइए, लेकिन ठंड का महीना है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कराती हूँ। सिर्फ गुलाब जल से और गंगा जल से स्नान करा के और थोड़ा सा दूध से कच्चा दूध से स्नान करा देती हूँ। और उसके बाद ये थी कि गैया और बछड़े के भी, इनको भी स्नान करा के मैंने इत्र लगा के और अपने लड्डू गोपाल को देखिए मैंने वस्त्र धारण करवाए हैं। इस दिन अगर आपके पास पीले वस्त्र, तो ये लड्डू गोपाल को अति प्रिय है पीले वस्त्र, तो आप उस दिन, आप एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनाइए। और नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी वस्त्र आप पहना सकते हैं। और इसके बाद आप जो है केसर चंदन तिलक लगाइए, या अश्वगंधा चंदन भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ देखिए हमने यहाँ पर तिलक लगा दिया अपने लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पर मैं कलश में भी लगाऊंगी, गौरी गणेश जी को भी लगाऊंगी, और गैया को भी लगाऊंगी, यहाँ पर बछड़े को भी लगाऊंगी। तिलक सबको मैं करूंगी। तिलक करने के बाद जो है यहाँ पर पुष्प जो है मैं सबको अर्पित करूंगी भगवान को। तो दोस्तों बहुत ही सरल और आसान विधि से मैंने आपको भोजन करना बताया है। तो आप धूप दीप नैवेद्य फल और प्रसाद भोग लगा करके ये सब पूजा करने के बाद अगर आप एकादशी व्रत कथा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई पढ़ के सुनाना चाहता है तो आप सुन भी सकते हैं, और अगर आपको कोई पढ़ के सुनाने वाला उसमें उपस्थित नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर भी लगा सकते हैं मतलब कथा, और उसमें भी आप सुन सकते हैं। आपको उतना ही पुण्य फल मिलेगा। और उसके बाद श्री हरि नारायण से जो है आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए
और जो मेरी पूजा पाठ में गलती हुई हो उसे क्षमा करिए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। इस तरह से आप जो है उनके सामने प्रार्थना करिए और उसके बाद आप उनकी आरती करिए। अगर आपको माला जपना है तो आप माला का जाप भी कर सकते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय के मंत्र से, या कोई को और भी मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितने माला चाहें आप उतना माला जाप कर सकते हैं, जितना भी आपका समय। कहने का मतलब ये है कि जो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय देकर आप पूजा पाठ में अपना समय लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा पाठ करनी है, कथा पढ़नी है, माला का जाप करना है, आरती करनी है। आप कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। इस समय मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि नारायण के साथ। तो आप इस तरह से अपनी पूजा पाठ करिए और उसके बाद मतलब आरती करिए। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि नारायण की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और इस तरह से आप अपनी पूजा, इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होती है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।